और आज एनसीईआरटी से संबंधित प्रॉब्लम वही आपको करना है और उसी को हम लेकर चलें। सर प्लीज डिस्कस अबाउट द टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर तो अभी मेरे पास नहीं, इसको होने दो और फिर पेपर तो हमको देखना होगा कहाँ होगा, एक बार भेजना। हमारे पास पेपर तो डिलीट हो चुका है, फिर वो पेपर को ज़रूर देखना है। बहुत सही बताया सोनी। तो ये पेपर ये हो जाने दो, पेपर हमको सेंड करना। एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स वहाँ पर भी लगभग हैं। तो ये स्थिति है, आइए आगे चलते हैं इस पर यहाँ लेकर। एनसीईआरटी कलर आओ यहाँ, कलर एक ही बार में सेलेक्ट कर लो। एनसीईआरटी कहाँ चले गए? अच्छा यार, एनसीईआरटी एनसीईआरटी चैप्टर्स क्या लिख दिए जाएं इसमें से? चैप्टर्स आपका आ गया एल्किल एंड एरिल है, एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स सर कल आप देखे नहीं राइट टीचर डे सेलिब्रेशन में? हम लोग 12 बजे तक, लगभग 2 बजे तक वहीं थे हम लोग। अब कितना दिन भर कितना रहा जाए यार। सुबह 8 बजे से वहीं थे मैं, इसलिए शाम को नहीं गया। एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स चैप्टर्स हैं एरिल एल्किल एंड एरिल हैलाइड। एल्किल एंड एरिल हैलाइड, ये जो हम दे रहे हैं ये आप जरूर कर लीजिए घर पे। नहीं आता है, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लें, क्योंकि ये जानना जरूरी है, चैप्टर जानना जरूरी नहीं है। इतने में से आपका मेंस वगैरह ये सब सब निकल जाएगा। इतने बढ़िया है ये स्थिति। एनसीईआरटी की बहुत शानदार है, केमिस्ट्री का ये सब, इनके प्रॉब्लम सेट्स बहुत अच्छे हैं। अब अगर जितने प्रॉब्लम्स हैं उतने बना लीजिए तो निश्चित रूप से आपका ये मेंस तो हो ही जाएगा। तो केमिस्ट्री का, बाकी नहीं, बाकी के लिए तो बेकार है, बाकी का फिर किसी का नहीं सही है। तो चैप्टर 10 है, हम लोग आगे चल रहे हैं। देखिए हम आ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10.11 है। क्वेश्चन नंबर 10.11, क्वेश्चन नंबर 10.11, ओ सॉरी 10.11 है। और जो टेस्ट हुआ था उसका डिस्कशन, वो पेपर हमें ज़रूर भेजना, इसके बाद तब उसको कर देते हैं। हम्म हम्म, चलिए ये थोड़ा और छोटा कर और क्वेश्चन लेकर के आते हैं हम इस पर। 10.11 में कह रहा है कि हाउ टू चेंज, निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे इथेनॉल से ब्यूटेनॉल। इथेनॉल से ब्यूटेनॉल कैसे परिवर्तन करेंगे ये कह रहा है। इथेनॉल से ब्यूट वन आइन, ये हो गया था शायद, कोई कहा था, ये समझ में मुझे नहीं आ रहा है, किसी ने लिखा था। तो ये तो बना दिया गया था यार कल। 2 पार्ट था इसमें से बनाने का,
दो पार्ट में एक बार आपको एथिल क्लोराइड बनाना था, फिर से हम बना भी दे रहे हैं क्योंकि दो सेगमेंट्स में है यहाँ। इथेनॉल टू ब्यूटोन आइन, इथेनॉल रहेंगे, इथेनॉल से हमको बनाना था ब्यूट। देखिए 2 कार्बन है, 4 कार्बन को हमको बनाना है, तो समझ लीजिए कौन सी रिएक्शन है। कैसे पता करें तो आप समझिए, इसलिए कि क्योंकि यहाँ जो है वो कार्बन संख्या बढ़ाना है, यानी 2 कार्बन था, यहाँ पे 4 कार्बन है। तो ऐसे परिस्थितियों में जो रिएक्शंस आपको लाया गया, मैं बताया था कि वुड्स रिएक्शंस को करना होगा या फ्रैंकलैंड रिएक्शंस करना होगा, जिसमें कार्बन संख्या एकाएक बढ़ जाती है, दुगुना तक बढ़ाया जाता, तो 2 से 4 हो रहा है, इसका मतलब उस तरह के ही रिएक्शंस इसमें ले आने हैं। और तो क्या क्या हमें चाहिए कि ताकि 4C हो जाए, एल्किल हैलाइड ले आना है। ये ध्यान, जब एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ ईथर के उपस्थिति में गर्म करेंगे तो यही बनेगा। और हम यहाँ लिख रहे हैं, 2 रिएक्शन लिख रहे हैं। दोनों रिएक्शंस देखिए कि पहले रिएक्शंस में हम क्या लिखें। ये रिएक्शन क्लोराइड बनाना है, बस कॉन्सेप्ट दिमाग में यही रहे। इथेनॉल है C2H5OH, C2H5OH को पहले हेलाइड में चेंज करिए। हेलाइड में कैसे चेंज, OH को डायरेक्ट क्लोरीन से नहीं विस्थापित कर सकते, ध्यान में रखे रहिए, क्योंकि OH का SRP क्लोरीन से ज़्यादा है, इसलिए OH को दूसरा तरीका अपनाइए इनको हटाने के लिए, वो है थायोनिल क्लोराइड, SOCl2। ध्यान में फिर सुन लीजिए, OH को क्लोरीन से नहीं विस्थापित कर सकते आप। हाँ, क्लोरीन रहता तो OH हटाया जा सकता था। ऐसा क्यों पूछा जा सकता है एडवांस में, तो आप बताएंगे कि OH का SRP क्लोरीन से ज़्यादा है, इसलिए OH को हटाने के लिए या तो इस OH के कार्बन और ऑक्सीजन के बंध को कमज़ोर करो। तो कमज़ोर कैसे करें, यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराइए ताकि OH कमज़ोर हो, तब ये H2O बन करके बाहर निकलेगा। यहाँ देखिए पीरिडीन, पीरिडीन जो है सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कोई ले सकते हैं, उसी में ये होगा, अगर जल लेंगे तब नहीं होगा, ध्यान में रखे रहिए। इसलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। निकल के आ गया यहाँ से कौन कौन से चीज़ें, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, और क्या, और HCl निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारा बन क्या जाएगा यहाँ पर, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन आपका होगा, देखिए सीधे 1 स्टेप मैकेनिज्म, C2H5Cl हो गया। एक तो रिएक्शंस आपका यह हो गया। दूसरे रिएक्शंस में पुनः आ जाइए। दूसरा रिएक्शंस अगर हम ले लें बी में अभी हमको ले आना है 2 कार्बन, तो हमारा फिक्स हो गया, फिर ले आना है 2 और किसके द्वारा। तो चूंकि यहाँ आइन है, देखते रहिएगा 1 आइन, यानी आइन यहाँ लगना चाहिए, ऐसा कंपाउंड हो जिसमें आइन आए। ये हाई स्कूल का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट। एसिटिलीन पर हालांकि फर्स्ट ईयर में भी है, सोडामाइड, इसको सोडामाइड कहते हैं, NaNH2 सोडा एमाइड नाम लिख देते हैं, यहाँ अभी लिखते हैं, चलिए। और ये रिएक्शन कितने होगा, इसमें ये लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट है, ध्यान में रखे रहिए, लिक्विड अमोनिया NH3 ये विलायक है। और निम्न टेम्परेचर पे, निम्न टेम्परेचर है, बहुत लो टेम्परेचर, क्योंकि अमोनिया को गैस है, इसको द्रव में बनाना है, तो आप समझ ही सकते हैं कि लो टेम्परेचर प्रोसेस हमको ले आना होगा, तभी होगा। तो चलिए इसमें से हम लेके आ जाते हैं ये वाला हिस्सा, और देखिए यहाँ क्या बनेगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता, अभी बताएंगे। जो एसिटिलीन में
हाइड्रोजन जुटा है ये sp कार्बन पर है, sp हाइब्रिडाइजेशन पे है और ये एसिडिक होता है, तो इसलिए बेस डाला गया। क्या नाम? सोडामाइड नाम है इसका, सोडामाइड। सोडामाइड अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटाया गया है तो ये बना है। ये क्या? इथाइन। इथाइन, ये इथेनॉल अभी लिखते हैं फिर। चलिए यहाँ प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन में हम लेके आ जाएं तो देखिए, सॉरी, ये बन गया आपका एच यहाँ रहेगा और सी ट्रिपल बॉन्ड तो रहेगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और उसके जगह पर सोडियम आ गया। जो हाइड्रोजन निकला उसी से अमोनिया गैस बन गई, तो ये माइनस ये प्लस, देखिए आयनिक हो गया, रिएक्शन दैट विल बी फास्ट। और क्या हुआ? अमोनिया गैस निकल गई, ये अमोनिया बना, फिर ये सोडियम से रिएक्ट करके सोडामाइड बना देता है। तो ये कंपाउंड्स आपका दो हैलाइड्स बन गए यहाँ पर है इस तरह से, और ये बी होगा। और फिर करें क्या हम? यहाँ पर अगले स्टेप्स पे ले आइए, तो नाम पहले लिख दें ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये हो गया इथेनॉल, तो जान ही रहे हैं, कुछ कहना ही नहीं है। ये नाम हो गया इथाइन, आइन, YNE, इथाइन। सोडियम एसीटेलाइट, नाम देखिए बड़ा टिपिकल नेम है, हाँ इसलिए पूरा लिख दे रहे हैं, सोडियम एसीटिलाइट, आइट, LYDE, एसीटिलाइट है, साल्ट है। एथिल क्लोराइड, यहाँ हो गया आपका एथिल क्लोराइड। जैसे हम लिख रहे हैं इसी तरह से आपको एडवांस में लिखना है। 7 क्वेश्चन ऐसे हैं, मतलब 28 नंबर के, ध्यान में रखे रहें। अब क्या करना है यहाँ पर? अब आपको करना यह है कि देखिए यहाँ हो क्या रहा है कि C2H5, कोई उस दिन इसको कंप्लेन किया था, सर ये नहीं समझ में आया। C2H5 Cl, ये देखते रहिए, ये Cl था, Cl, और प्लस यहीं से जोड़ दीजिए सोडियम Na, और फिर क्या? ये सी ट्रिपल बॉन्ड, ये ऐसे, फिर यहाँ H। अब तो आप समझ ही गए हैं क्या होना चाहिए, कार्बन संख्या आपका बढ़ गया, ब्यूट 1 आइन बन गया। यहाँ तो इसको किस तरह से हम आपको बढ़ा दें, ये देख लीजिए यहाँ से, ये सोडियम और ये क्लोरीन, यह दोनों मिल करके सोडियम क्लोराइड बना देंगे, और ये कंपाउंड आपका बन गया C2H5, C ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया, और प्लस NaCl बाहर हो गया, ये निकल गया बाहर। नाम इसका फिर क्या हो जाएगा? तो नाम अगर लिखना चाहें तो नाम इसका हो गया क्या? ब्यूट, क्या इसको क्या कहें, ऊपर लिखे हैं ना, ब्यूट 1 आइन, तो ये ब्यूट 1 आइन या ब्यूटाइन 1, जो भी लिखना हो, ये कंपाउंड आपका बन के तैयार हुआ। ये एक क्वेश्चन हुआ। इसी तरह से बहुत सारे कन्वर्जन हैं। इथेन से ब्रोमो इथेन कैसे बनाएंगे, ये आपको हम क्वेश्चन से यहाँ लिख दे रहे हैं। ये रहा, ये वाला क्वेश्चन है इसका, ये पोर्शन। इसी तरह से बी में भी यहाँ अगर लेके हम आए तो बी क्वेश्चन देखिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है निकालने के लिए। करा इथेन से ब्रोमो इथेन, इथेन से ब्रोमो इथेन, हम मेरे समझ से समझ गए होंगे। इथेन से ब्रोमो इथेन बना दीजिए, C2H5Br हटाना है, अब तो लगा बना सकते हैं इसको, ब्रोमीन के साथ रिएक्शंस करा देंगे तो ये बन जाएगा, एक ही स्टेप में हो जाएगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन HNu और Br2, और कहीं जरूरत है नहीं लिखने के लिए, अपने आप पे बन के तैयार हो गए, एक स्टेप। प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन, हम सी छोड़ रहे हैं फिर आपके लिए। सी क्या है? प्रोपीन,
बहुत रिएक्शन है। प्रोपीन, प्रोपीन से आपको बनाना है वन नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रो वन नाइट्रोप्रोपेन। अब देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे बनाइए प्रोपीन, तो आप कन्वर्जन अच्छा से समझ सकते हैं। प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया। अब कन्वर्जन में आपको लेके आ जाना है इसको वन नाइट्रो, देखते रहिए यहाँ से CH3 CH2 NO2 ये बनाना है। यानी पाई बॉन्ड को तोड़ना है और एक हाइड्रोजन को और जोड़ना है, NO2 हो जाएगा। ये रिएक्शन कराना है। ये जब भी कराएंगे तो आप समझ लेंगे कि किस कैसे कैसे होगा। यहाँ NO2 ले आना है, इसका मतलब यहाँ हेलाइड अगर आ जाए इन वाले 1 नंबर बॉन्ड पे तो हमारा काम हो जाए। मार्कोनिक रूल नहीं लगाएंगे, एंटी मार्कोनिक रूल अगर बात कर दें तो ये हो जाएगा। और अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो हम फिर आगे इसको बढ़ाते हैं। देखिए इसमें से कैसे हम लेके आ रहे हैं, यहीं से डायरेक्ट कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे, एंटी खैरास इफेक्ट, खैरस प्रभाव आपको पढ़ाया था। खैरस इफेक्ट, खैरस जो इक्वेशन था वो है किसके साथ होता है, केवल HBr के साथ, और किसके साथ, एंड H2O2 हाइड्रोजन कोई न कोई परऑक्साइड हो तो बन क्या जाता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट देखिए यहाँ बन गया। मार्कोनी के नियम के विपरीत काम करिए, CH2 यहाँ H2 हो जाएगा, फिर CH2 N ये Br लग गया यहाँ। अब क्या करें हम, जब ये आ गया तो Br को हटाना है। Br को अगर हटा दें तो देखते रहें, ये ही प्रोडक्ट हम डायरेक्ट इस कन्वर्जन कर रहे हैं, दैट इज दिस। कौन सी चीजें ले आएंगे, सिल्वर नाइट्राइड आपको बताए थे, AgNO2 वाला रिएक्शन, सीधे ब्रोमीन को कन्वर्ट कर लीजिए। हर एक चीज बनाया जा सकता। मैंने कहा कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से हर एक चीज़ों को आपको बनाया जा सकता है। मास्टर की है ये हर एक चीज़ कन्वर्जन का। देखिए आपका बन गया, यहाँ पे CV आ गया। एक ऐसे कन्वर्जन बनाते रहेंगे तो आपके लिए आसान होगा। और घर पे अब नहीं, इधर देखिए छोड़ दे रहे हैं ABCD, ये सारे चीज़ें एक एरोमेटिक में बना देते हैं। तमाम है, हम जे तक ले जा रहे हैं, बाकी सब छोड़ रहे हैं। ये आपको एक्सरसाइज है, एक एरोमेटिक को बना दिया जाए। सब उसी तरह से वुड स्प्लिटिंग रिएक्शंस है, मार्कोनिक एडिशन रिएक्शन है, केसियन के साथ पेरिडीन के साथ बना सकते हैं। कहीं दिक्कत होगा तुरंत हमको बताइए, पर कन्वर्जन पूरा बनाइए। अलग एक कॉपी बनाइए जिसमें कन्वर्जन हो, नहीं तो आपके लिए समस्या है। और ये ऐसा ऑर्गेनिक एक ऐसा ब्रांच है जिसमें मैथमेटिक्स से ज़्यादा नंबर मिलता है। ज़्यादा नंबर समझ रहे हैं, क्योंकि एकदम मैथमेटिक्स के जैसा लिखना नंबर मिलता है। कहीं आपको कटना पीटने वाला नहीं है। FV-Br3 से अगर हम एक रिएक्शन करा दें पहले स्टेप में, देखते रहिए पहले, और दूसरे स्टेप को हम ऐसे लिख देते हैं, ऊपर दो ऐसे लिखा है, यानी 2 स्टेप को एक कम लिख दिया गया। और सोडियम ईथर डाल दें, सोडियम है और ईथर, समझ लीजिए कहाँ हो रहा है, गिरगनार्ड रिएजेंट वाली कहानी है। और ये पुनः वुड्स फिटिग रिएक्शंस जो आ रहा है वो दो मोल ये आपस में कंबाइन करके ये नया कंपाउंड्स आपको यहाँ बना देता है। डाईफिनाइल बनाया गया था आपको, डाईफिनाइल ऐसे बना दिया, दोनों को एक का मिला दिया, हाइड्रोकार्बन यहाँ से आपका बन के तैयार हो गया।
ये एरोमेटिक वाला था। वुड्स फिटिक और फिटिक रिएक्शंस ये दोनों बताए गए थे आपको। ये यहाँ ऐसे बना दीजिए, इसको बना दीजिए। नाम हो गया बाईफिनाइल या डाईफिनाइल, जो कुछ भी यहाँ लिख दीजिए। बाई माने दो, दो ठो फिनाइल ग्रुप लगा है, इसलिए इसका नाम हो गया बाई फिनाइल। ये क्या है? बेंजीन। तो बेंजीन से बाई फिनाइल कैसे बनाएंगे? तो वुड्स फिटिक रिएक्शन। फिर कार्बन संख्या बढ़ गई। ये कार्बन 6 कार्बन था, 6 कार्बन, यहाँ कितने आ गए? 12 कार्बन। तो निश्चित रूप से स्टेप अप रिएक्शन इसको बोलते हैं, वो है। अगला है एक्सप्लेन। अगला जो रिएक्शन है, क्वेश्चन, यहाँ हम डाल दे रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है समझाइए क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में कम होता है। ये आपका 10.12 10 चैप्टर का नाम है और 12वां क्वेश्चन है। ये देख लीजिए ये क्या कह रहा है। हम आपको सामने यहाँ लिख दे रहे हैं तो आसान होगा। कह रहा क्लोरोबेंजीन का जो डाइपोल मोमेंट है साइक्लोहेक्सिल से कम होता है। तो आप बता देंगे, एक लाइन है कि CCl में पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर है। डाइपोल मोमेंट कैसे लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। डाइपोल मोमेंट हम आई से लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से, किसका? क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, ये क्लोरोबेंजीन का करा सिद्ध करो कि डाइपोल मोमेंट साइक्लोहेक्सेन C6H12 से कम होता है। क्यों? तो रीजन, यही तुरंत रीजन लिखेंगे। कारण क्या लिखेंगे? क्लोरोबेंजीन में आंशिक रूप से द्विबंध पाया जाता है, आंशिक रूप से डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड होने के कारण इसकी बॉन्ड लेंथ घट जाती है। अगर यहाँ पर रीजन लिखना हो, आंसर लिखना हो तो क्या करें? यहाँ लिखेंगे क्लोरोबेंजीन में, हिंदी भी लिख दे रहे हैं यार, ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन में, क्लोरोबेंजीन में कार्बन व क्लोरीन के मध्य, जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, लेकिन लिखेंगे कैसे? के मध्य आंशिक रूप से, हाँ, की बॉन्ड लेंथ, बिल्कुल CCl के मध्य के मध्य, वही लिख रहे हैं, के मध्य आंशिक रूप से बंद, आंशिक रूप से द्विबंध, ये इनको बताइए ताकि ये समझ जाए कि लड़का यहाँ तक जानता है। द्विबंध पाया जाता है, पाया जाता, यहाँ जाने देगा कि नहीं, पाया जाता है, जिसके कारण, यहाँ देख लीजिएगा, जिसके कारण इसका बंध, क्या लिखा है? बहुत सही है, जिसके कारण बंध दूरी या बॉन्ड लेंथ, फिर यहाँ अंग्रेजी में ले आया, वो ज़्यादा सही है। जिसके कारण बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड हम लिख रहे हैं, बॉन्ड लेंथ, जिसके कारण, यहाँ आ गया, जिसके कारण बंध दूरी, बंध दूरी, हिंदी आ गई, याद नहीं आ रहा था। बंध दूरी यहाँ लिख दे रहे हैं, बंध दूरी कम हो जाती है, बॉन्ड लेंथ घट जाता है। बंध दूरी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है या घट जाता है, ये दोनों शब्द ले आइए, घट जाता है। और फिर क्या करें? इसलिए, इसलिए
यहाँ से ऐसे ब्रैकेट में लिखिए, म्यू फार्मूला बताइए, उसको Q इंटू डी होता है, ताकि वो थोड़ा समझें। तो म्यू इंटू Q, जिसके कारण इसका डायपोल मोमेंट कम हो जाता है, इसके कारण बॉन्ड लेंथ घट जाता है। परिणाम स्वरूप यहाँ लिख दीजिए, परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप, जो भी आप शब्द उपयोग कर रहे हैं, स्वरूप द्विध्रुव आघूर्ण का मान घट जाता है। द्विध्रुव एकदम स्पष्ट लिखना, जितना इंफॉर्मेशन है वो सब कम से कम शब्दों में दे दीजिए। द्विध्रुव आघूर्ण का मान घट जाता है, ये देख लीजिएगा, घट जाता है या कम हो जाता है, ये ऐसे आपको लिखना होगा जो मैं आपको दे दिया। ये क्वेश्चन नंबर रहा 12.2 का, ए है, ए नंबर। फिर बी पर आ जाइए, बी नंबर पे क्या कह रहा है, बी, और बी पर लेके आए तो ये आप बनाएंगे, क्या कह रहा है, बी नंबर है, एल्किल हैलाइड द्विध्रुव होते हुए भी जल से अमिश्रणीय है। एल्किल हैलाइड थ्रो दो पोलर आर इमिसिबल इन वाटर, तो दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। पानी में मिलना या न मिलना, अगर पानी में कोई घुलनशील है तो पहला कारण वो हाइड्रोजन बंध बनाता है, बस हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, नो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। अभी हम शॉर्टकट कर दिए, नो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नंबर नहीं, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, नो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं बनता है, किसके साथ, विथ एल्किल हैलाइड, इसलिए नहीं बनता। पानी में कहीं पर घुलनशीलता आए तुरंत हाइड्रोजन बॉन्ड ले आइए, घुलना न घुलना, आंख बंद करके क्या होगा बॉन्ड जाए ये नहीं पता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, क्यों, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने आपको शुरू में कहा है, अगर पानी डाल देंगे ना तो बहुत फास्ट रिएक्शन करके वो अल्कोहल के बनाने उसमें चला जाएगा, मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाएगा, उसमें CO2 होगा तो एसिड बना देगा। बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ वाटर, मॉइस्चर, CO2, अल्कोहल, दैट इज वाई GR बहुत सारी चीजें बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, ये सब बन जाता है, इसलिए उसको जल के साथ रिएक्शन नहीं कराते हैं। ये आपका है, कैसे देख लीजिए, हम रिएक्शन में दे रहे हैं, जल के साथ अभिक्रिया क्यों नहीं कराते, तो आप बता देंगे, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम RMGX कहते हैं, और जैसे पानी में डाल दिए, इसलिए एनहाइड्रस कराना है, तो ये बना क्या देता है, ये देख लीजिए, ये बनाएगा RH, मैं लिखा था जेरे विटनाफ रिएक्शंस, बहुत बार पूछता है, मैग्नीशियम OH और यक्स, इसलिए जल से इसको अभिक्रिया नहीं करा सकते। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 10.13 यार, 10.13 है, इसको सॉल्व करना है आपको। 13 क्या कह रहा है, फ्रियान 12 DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड और हाइड्रोफार्म के उपयोग लिखिए। सब यूजेज हैं, यूजेज जो अब आपके कोर्स में नहीं है, यूजेज है, ये आप लिखिएगा, उपयोग मैं लिखवा दिया था। क्वेश्चन नंबर फिर से आ जाइए, हम लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन 10.14 आ गया NCERT में। 10.14 कह रहा है, बहुत बढ़िया है, इसमें बहुत बढ़िया, निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की संरचना लिखिए, मेन प्रोडक्ट लिखिए, इसमें लिख रहा है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे बना दिया है।
आपको बना देना है। ऐसे ये क्वेश्चन बना के ऐसे दे दिया, कह रहा है कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ, प्रोडक्ट लिखिए, बीच में संतुलित है असंतुलित है इसका ही जरूरत नहीं है, हैं? ये संतुलन की जरूरत नहीं है, इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, कहीं संतुलन की आवश्यकता नहीं है। वो केवल ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिएक्शन में है, कहीं अगर कोई बता रहा तो प्लीज बी अलर्ट, कहीं जरूरत नहीं है। देखिए सोडियम आयोडाइड है, आयोडीन और क्लोरीन है, तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, है। ईसीएस में वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयोडीन क्लोरीन से नीचे है, इनको हटा देगी, ये विस्थापित कर देगी। तो रिएक्शन समूह बताने की जरूरत नहीं, आप बता सकते हैं। ये बहुत इजी गोइंग कहानी। एसीटोन और हीट, एसीटोन डाला गया, एसीटोन ये सॉल्वेंट है, उसी में ये काम किया जाता है, और थोड़ा सा हल्का सा हीट कर दीजिए, प्रोडक्ट आपके सामने है। क्या हो जाएगा, ये आयोडीन है, देखते रहिए, ये रिप्लेस हो जाएगी आयोडीन के साथ, आयोडोप्रोपेन बन जाएगा, एकदम बिल्कुल सही है। आयोडोप्रोपेन बता दिए तो हम लिख ही देते हैं, और क्या, CH3 CH2 CH2, और देखिए आई बन गया, एकदम बिल्कुल सही। बाकी है ये NaCl लिखिए या न लिखिए, हमको बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये नहीं जरूरत पड़ती है, कन्वर्जन है, इसी कन्वर्जन कहते हैं। अगला अगर हम ले लें तो देखिए ये बी वाला, ऐसे बड़ी रिएक्शंस हैं, इसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं इस तरह की प्रॉब्लम बनाने में। बी को कह रहा है, देखिए SN1 रिएक्शन तुरंत आप बना सकते हैं, घर बैठे या स्कूल में कोई घंटी खाली हो न खाली हो तो हमें बताइए, हम खाली कर दें, यही बैठ के बना दीजिए। लेकिन ये NCERT बुक अपने साथ रखे रहिए, तब होगा। KOH पोटेशियम, देखिए तृतीयक अल्किल हैलाइड है, इसे यहाँ डाल दें तो आपका मामला एकदम क्लियर है। अल्किल हैलाइड, हम पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, पूरा नाम आप लिख सकते हो जैसे भी हो। और यहाँ इसको देखिए लेकर के आए, कह रहा इथेनॉल और हीट, इथेनॉल तो मतलब इथेनॉलिक KOH है, एक्वस KOH नहीं है, एक्वस रहता तो एलिमिनेशन हो जाता। और हीट, हीट जब भी हीट आए तो विलोपन अभिक्रिया होगी, ये क्लियर आप समझ लीजिए। तो यहाँ तो हीट आ रही है, हीट आ गया, इसका मतलब विलोपन, कोई न कोई चीजें यहाँ विलुप्त हो रही है, निकल रही है, डिलीट हो रही है, प्रोडक्ट फॉर्मेशंस पुनः आप अपने स्तर से इसको बना दें तो प्रोडक्ट में बन क्या जाएगा। बड़े इंटरेस्टिंग सवाल, ये सी यहाँ डबल बॉन्ड देखते रहेंगे, CH2 अगर हीट नहीं रहता, इथेनॉल है, एल्कोहलिक है, यहाँ चाहे तो अल्कोहलिक, एक्वस वाले में उल्टा याद रखिए, अल्कोहलिक होगा तो एल्कीन बनेगा, और एक्वस होगा तो अल्कोहल, मतलब शराबी KOH से शराब नहीं बनेगा, ये ध्यान में रख लीजिए, तो आप हमेशा सही ढंग से काम कर पाएंगे। देखिए CH3 यहाँ हो गया और CH3 यहाँ हो गया, बाकी चीजें आप क्षार है तो जल बनेगा ही, ये तो आप जान ही रहे हैं, पोटेशियम है और ब्रोमीन है तो KBr बनेगा ही, बैलेंस कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपने बना दिया इस तरह से। सी, सी भी इसी तरह की रिएक्शंस हैं, सी में कन्वर्जन है, वो भी इसी तरह से। देखिए रिएक्शंस यहाँ SN1 रिएक्शन, अगर पूछ देगा किस टाइप का रिएक्शन, ये एडवांस हो गया, ये SN1 रिएक्शन है, तृतीय अल्किल हैलाइड। इसी तरह सी है, वो सेकेंडरी अल्कोहल पे है। यहाँ एक्वस का कहानी है, केसियन है, कोई इसमें से दिख नहीं रहा जो आपके लिए अच्छा सा हम बना दें, सब मार्कोनिक नियमों से सब आप निकाल सकते हो। यच कर देते हैं, सी आप अपने मन से करिए, लेकिन यहाँ जगह ही है तो क्या कर दें, इसको जगह को पूरा कर दें जल्दी जल्दी। 2-ब्रोमोब्यूटेन है, 2-ब्रोमोब्यूटेन, 2 पर ब्रोमीन लगा हुआ है, ये देखिए सेकेंडरी है, 2-ब्रोमोब्यूटेन
CH2CH3 है। अब ये कह रहा है कि इसमें ध्यान से देखिएगा, NaOH है पर कौन सा? एक्वस है, एक्वस। एक्वस माने जलीय। तो जलीय हो गया तो समझ लीजिए क्या बन गया। अब तो क्लियर है कंसेप्ट में। जो प्रोडक्ट बन गया, वो प्रोडक्ट जो बन करके आ गया यहाँ पर, वो प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगा। जल रहेगा तो अल्कोहल बनेगा। और ये 3 ही कार्बन है, 4 बनाइए। देखिए यहाँ 4 हो गए ये। तो प्रोडक्ट का निर्माण यहाँ कर दीजिए। देखिए ब्यूट-टू-ऑल एकदम बिल्कुल सही रिएक्शन, एकदम बन के यहाँ हमारे पास आ गया। But2OH हम ऊपर लगा दिए और H यहाँ रहेगा ही। C2H5 कर दीजिए। नाम देखिए इसमें अभिषेक ने लिख के दे दिया, ब्यूट-टू-ऑल। ये रिएक्शन कितना इंटरेस्टिंग है, फटाफट होता जा रहा है और कंप्लीट नंबर मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 15 हम यहाँ आ रहे हैं। देखिए जल्दी जल्दी हो। हम 10.15 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? निम्नलिखित अपक्रिया की क्रिया विधि लिखिए। वह मैकेनिज्म आ गया यार। मैकेनिज्म आप जानते हैं, आ ही गया मैकेनिज्म जिससे हम भाग रहे थे। क्वेश्चन नंबर क्या है? एन ब्रोमो ब्यूटाइल ब्रोमाइड ऐसे लिखा हुआ है। ये लिखा है एन माने ब्यूटाइल, मतलब 4 कार्बन का है। अब ब्रोमीन, और इसको केसीएन के साथ रिएक्शन करा रहा है, पोटेशियम सायानाइड। प्रोडक्ट क्या बना देगा? यहाँ से देख लीजिए। प्रोडक्ट की बात करें, ETOH अल्कोहलिक है, अल्कोहल ETOH। ये देखिए ऐसे उपयोग कर रहा है एनसीईआरटी वाला। ETOH मतलब इथेनॉल है, और वाटर H2O है, और बना देना है नॉर्मल, ये जो साइनो ब्यूटेन जो कहते हैं, ये बनाना है। लेकिन मैकेनिज्म लिखना है, मैकेनिस्टिक स्टडी है। मैकेनिज्म कैसे लिख दें? ये मैकेनिज्म देखिए, स्टेप 1, पहला स्टेप, स्टेप 1 ऐसे डाल के लिखिए एकदम। जब ऐसे लिखने आए तो KCN आयनिक कंपाउंड्स, ये आयंस में बदल गया, K प्लस बन गया, CN माइनस आयन है, और CN माइनस आयन। ये माइनस कहाँ पर है? कार्बन के ऊपर होगा, नाइट्रोजन के ऊपर नहीं, क्योंकि पोटेशियम स्ट्रांग बेस है। तो ये स्ट्रांग जो बेस हो गया, तो ये भी स्ट्रांग एसिड वाला कहानी आएगा। एक स्ट्रांग तो ये भी स्ट्रांग। और इस तरह से स्टेप टू में आप लेके आए, हम बनाए हैं, आपको बताए हैं अच्छे ढंग से इसको। और दूसरे स्टेप्स में क्या, जैसे लिखें वैसे लिखो, है उन्हीं की ही भाषा में जवाब दो। उनके में एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड ऐसे लिखे हैं, आप भी यही लिखो है। और फिर इस पे क्या होता है, CN माइनस, यानी C के पास है ये इलेक्ट्रॉन, और ब्रोमीन को विस्थापित कर देता, और प्रोडक्ट आपका बन के तैयार हो गया। यहाँ पर क्या, एन ब्रोमो और CN आ गया। और अब क्या होगा, अब तो समझ ही रहे हैं, अब का प्रोडक्ट बन जाएगा वो हमको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन पोटेशियम है, ब्रोमीन है, तो KBr बन गया। बस दैट इज ये मैकेनिज्म। 2 है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। 15 के बाद आपका 16 CSN2 रिएक्शंस कह रहा है। 16 में अरेंज द कंपाउंड ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द SN2 रिएक्शन। यह SN2 रिएक्शन का भरमार है यार। क्वेश्चन 10.16 SN2 अरेंज करना है, व्यवस्था बना देनी है। अरेंज किसमें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग।
रिएक्टिविटी घटता हुआ क्रम बताइए। अरेंज दी रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता का क्रम। हम खाली ये आपको बता रहे हैं। आप SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, SN2 अब क्रिया का घटता क्रम या बढ़ता क्रम ना लिखा, जो आपको अच्छा लगे वो कर दीजिए। हम एक बना दे रहे हैं यहाँ पर, जो चिट पॉइंट है जिसके द्वारा ये रिएक्शन होगा वो बता दे रहे हैं। वो क्या है, SN2 रिएक्शन का अरेंज करके आप अपने मन से बनाइएगा। SN2 रिएक्शन में जो होता है तो मिथाइल हैलाइड यानी मिथाइल क्लोराइड सबसे तेज है, उसके बाद प्राथमिक हैलाइड है, उसके बाद सेकेंडरी हैलाइड है, उसके बाद, हाँ बिल्कुल बहुत सही, बंद कर रहे हैं ये बता दिए, अच्छा किए। यार होने वाला है, बस हम जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का, तो उस पे ये स्थिति आपकी आ गई, इसी पर इसको अरेंज करना है, ध्यान में रख लीजिए। फिर कल बात करते हैं इस पर, ठीक है।